जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय चैप्टर 15 वर्स 29 अप टू 39, और हमारा आज का विषय रहेगा जीवन की रोटी। तो भाई और बहनों, हमारा आज का विषय काफ़ी रोचक विषय रहेगा। तो मेरे आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि अंत तक बने रहिए और विदाउट स्किप किए इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज जब आप वीडियो को स्किप करेंगे तो कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और जब भी इस वीडियो को, हमारे इस बाइबल अध्ययन को इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे तो मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें, ताकि जब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेंगे तो इस वीडियो से संबंधित जो सत्य है, रहस्य है, इससे संबंधित जो तथ्य है, उसे हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम समझ पाएंगे और इससे हमारी आत्मिक उन्नति होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के विषय को। और हमारा सबसे पहला रहेगा वचन को पढ़ना। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय वर्स 29 अप टू 39। तो आइए मैं सबसे पहले वचन को पढ़ लेता हूँ। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुत को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया, और उसने उन्हें चंगा भी किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। आगे हम देखते हैं 32 पद में, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। चेले ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने को आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। आमेन। तो ये रहा भाई और बहनों हमारा आज का विषय। हम आज इस विषय से काफ़ी रोचक बातें हम समझ पाएंगे। जब हमने इस विषय को आपके समक्ष रखा तो शायद आपको आज का विषय कुछ जाना पहचाना लगे। ऐसा बिल्कुल संभव है भाई और बहनों, क्योंकि आज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4000 लोगों को खिलाया जाना। क्योंकि इससे पहले भी हमने जो बाइबल अध्ययन किया था, वहाँ पर हमने 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खिलाया पिलाया गया था। इस विषय पर हमने चर्चा की थी। तो आज यहाँ पर 4000 लोगों को खिलाया पिलाया गया है। देखिए, घटना इस प्रकार है। जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़ गया, तब भीड़ पर भीड़ प्रभु यीशु मसीह के समक्ष ऐसे बीमारियों को लाया जाता है जिसे प्रभु यीशु मसीह चंगा भी कर देते हैं। और यहाँ पर लोग चंगा होते हुए देखकर, प्रभु यीशु मसीह के इस आश्चर्य कार्य को देखते हुए लोग इज़राइल की परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। अब भाई और बहनों, यहाँ पर लोग क्यों इज़राइल की परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं और किस लिए वे लोग इज़राइल की परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे हम बढ़ते हुए हम देख पाते हैं कि तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उन्होंने भीड़ पर तरस खाते हुए अपने शिष्यों से कहा कि ये लोग मेरे साथ 3 दिन से हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। तब ऐसा होता है कि चेले आकर उनसे कहते हैं
हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी रोटी। आप सभी को याद होगा पिछले बार यही प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाते वक्त जब अपने शिष्यों से पूछा था तो उनके शिष्यों ने कहा था 5 रोटी 2 मछलियां। अब की बार वे लोग कहते हैं कि 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। तो देखिए भाई और बहनों, इस प्रकार सारे लोग खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़े में से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। पिछले बार 12 टोकरियों को उठाया गया था, इस बार 7 टोकरियों को उठाया गया है। ये बात आप सभी याद रखिए। तो खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। ओके, बहुत सुंदर। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहले तो अनेक रोगियों को चंगा करते हैं, उसके बाद 4000 लोगों को खिलाया करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोचक विषय आता है कि उन 5000 लोगों को जिसे प्रभु यीशु मसीह ने ही खिलाया था और आज जो 4000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने फिर से खिलाया है, क्या ये दोनों घटना एक ही घटना है या फिर ये 2 घटना का एक ही संदर्भ है या फिर ये 2 अलग अलग घटना है? आप इसे किस तरह लेते हैं? आपने इससे पहले इन घटनाओं को किस तरह समझा है? हम में से ज्यादातर हमारे मन में उन 5000 लोगों को खिलाना ही याद रहता है और आमतौर पर इन 4000 खिलाने वालों को हम इतना ध्यान में नहीं लेते हैं। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि आफ्टर ऑल ये दोनों घटना एक ही घटना है, इसलिए शायद उन 5000 लोगों को खिलाना ही लोगों को याद रहता है। मैं नहीं जानता हूं कारण क्या है, लेकिन हम बाइबल में देखते हैं तो यहाँ पर ऐसे 2 बार या फिर 2 घटना को यहाँ पर दर्ज किया गया है। पहले तो 5000 लोगों को खिलाना, फिर 4000 लोगों को खिलाना। तो क्या ये दोनों घटना एक ही घटना है या फिर ये अलग अलग घटना है? तो भाई और बहनों, इससे हम किस तरह समझे? तो आज का हमारा बाइबल अध्ययन इसी पर हमें अध्ययन करने का रहेगा और साथ ही इन 4000 लोगों को खिलाया जाना, इससे आप और हमारे लिए क्या संदेश बनता है, इससे आप और हम क्या सीख और समझ पाते हैं, ये भी आज हम अध्ययन के द्वारा समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस बाइबल अध्ययन को। विषय रहेगा जीवन की रोटी। तो भाई और बहनों, हमने यहाँ पर पहले भी देखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह फोनिशियन जिलों की यात्रा पर थे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी वापसी की यात्रा को जानबूझकर विलंब कर रहे थे ताकि वो अपनी शिष्य के संग ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, ताकि उन्हें तैयार कर सके जो कुछ ही समय बाद आने वाली है। तो भाई और बहनों, इस तरह हम आगे बढ़ते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वास्तव में ये जो सुसमाचार से संबंधित कठिनाइयां है, वे हमें समय और तारीखों का कोई निश्चित संकेत नहीं देती है। इस पर हमें स्वयं कार्य करना पड़ता है, हमें अध्ययन करना पड़ता है और उन घटनाओं और कहानियों से जो संकेत हमें मिलती है, जो हमें जानकारी मिलती है, उन्हीं चीज़ों को उपयोग में लाते हुए या फिर उन्हें आधार बनाते हुए हमें इससे संबंधित तथ्य और सत्य को समझना होता है। तो इस तरह जब हम इन सारे घटनाओं को अध्ययन करते हैं तो हमें यहाँ पर ये बातें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ सेवकाई की जो अवधि थी, वो हम यूं ही ऊपरी परत को पढ़ने से या फिर उससे तुलना करने से ये काफी लंबा अवधि था। इसे हम कैसे समझेंगे, इस पर भी हम आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम आगे इन बातों को छानबीन करते हुए या फिर इसे आधार बना के अध्ययन करते हुए जो समझ हमें प्राप्त होती है उसे समझने के लिए कोशिश करें। तो भाई और बहनों, आज हम यहाँ पर उन 5000 लोगों को खिलाया गया और जो अब की बार 4000 लोगों को खिलाया गया है, इन दोनों घटना को हम तुलना करके देखेंगे, इनकी एनालाइज करेंगे और इससे हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि ये दोनों घटना क्या ये एक ही घटना है या फिर ये 2 अलग अलग घटना है, जिसके विषय में अब हम आगे समझेंगे।
तो पहले हम इन सारे घटना की श्रृंखला को देखते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले जो अध्ययन किया था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन 5000 लोगों को खिलाया था, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 से 21 पद तक मिलता है। आइए भाई और बहनों, मैं इसे भी पढ़ना चाहूँगा ताकि इससे हमको कुछ एक जानकारी मिले, कुछ हमें एक रिफ्लेक्शन हो, ताकि उन 5000 लोगों को जब खिलाया गया था तो क्या कुछ हुआ था ना उस दौरान, ताकि इसको हम एनालाइज करने में हमें मदद मिले। तो आइए मैं सबसे पहले वचन को पढ़ लेता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 से 21। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा है इस घटना को। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उससे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा, उनको यही मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेले को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के लगभग थे। ओके, आमेन। तो ये थी पूरी घटना जो उस वक्त 5000 लोगों को जो खिलाया गया था, इससे संबंधित तथ्य और वचन। याद रखिए, उस वक्त ऐसा माना जाता है कि वसंत ऋतु का समय था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गर्म भूमि पर कभी भी हरी घास की संभावना नहीं होती है। और जब 5000 लोगों को खिलाया गया था तब घास हरी थी, जैसे कि मत्ती 14 का 19 पे यहाँ पर इन बातों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को ये आदेश देते हैं कि घास में बैठ, इस तरह मैं यहाँ पर इसे पढ़ लूंगा। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। तो भाई और बहनों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को आदेश दी कि घास पर बैठने के लिए। तो बेशक ये घास हरी घास हो सकती है, और ये हरी घास तभी संभव हो सकता है जब वसंत ऋतु हो। तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये वसंत ऋतु का समय था, और जब 5000 लोगों को खिलाया गया था तब घास हरी थी। फिर हम देख सकते हैं कि शास्त्री और फरीसी के साथ अपनी चर्चा के बाद वह सूर और सैदा के देश में चला गया, जो कि मार्कुस 7 का 21 में इस विषय में दर्ज किया गया है। तो भाई और बहनों, इसे मैं आप सभी के साथ पढ़ना चाहूंगा। मार्कुस 7 का 31 में, फिर वह सूर और सैदा के देश से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल के सूर और सैदा के देश से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ अब जो जहां प्रभु यीशु मसीह पहुंचे हैं वो है गलील के झील पे। भाई और बहनों, यहाँ से हमको ये बात साबित होता है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह का यात्रा था, ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अगला पड़ाव मरकुस 7 का 31 के मुताबिक हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सूर के क्षेत्र से होते हुए आए और फिर सीदोन से होते हुए गलील की झील पहुंचा, दिकापुलिस के क्षेत्र से होते हुए मरकुस 31 के तहत। और ऐसा माना जाता है कि यह यात्रा करने का बिल्कुल अजीब तरीका था प्रभु यीशु मसीह का। इसका कारण यह था कि सदोम सूर के उत्तर दिशा में है और गलील का झील के दक्षिण में पड़ता है, और दिकापुलिस गलील झील के पूर्व में 10 यूनानी नगरों का एक झुंड था। इसका मतलब और कहने का तात्पर्य ये था कि प्रभु यीशु मसीह दक्षिण जाने के लिए उत्तर की ओर गए थे। मानो यह ऐसा था जैसे त्रिकोण आकार की, है ना, बिल्कुल त्रिकोण आकार में है। आप इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं ना किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने सफर किया है। बिल्कुल त्रिकोण आकार में है। एक छोर से दूसरी छोर तक जाने के लिए वह शीर्ष से दाहिनी की ओर गया था
ना, बिल्कुल ऊपर से दाहिने की ओर गया था। तो बिल्कुल त्रिकोणीय आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ट्रायंगल ना। प्रभु यीशु मसीह का जो सफर था वो बिल्कुल ट्रायंगल है। और यही कारण है कि विशेषज्ञों का मानना है कि ये बिल्कुल अजीब तरीके से प्रभु यीशु मसीह का एक यात्रा था। तो भाई और बहनों, यहाँ से स्पष्ट होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर इस यात्रा को लंबा कर दिया था, ताकि यरूशलेम की अंतिम यात्रा से पहले अपने शिष्यों के साथ जितना संभव हो सके उनके साथ समय बिताए। और इस तरह अंततः प्रभु यीशु मसीह दिकापुलिस जा पहुंचा, जैसा कि हम मरकुस 7:31 में समझ सकते हैं। ताकि प्रभु यीशु मसीह ने ये इसलिए किया क्योंकि फलस्तीन में रहते रहते प्रभु यीशु मसीह ये सारी चीज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह को समय समय पर शास्त्रियों और फरीसियों द्वारा बाधा दिया जाता था। और ऐसे हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ते थे उनकी जरूरत के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए। और समय निकट था, प्रभु यीशु मसीह को अपने शिष्यों को समय देना था, उन्हें तैयार करना था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक एकांत स्थान की खोज में था। और इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल के सूर और सैदा होते हुए अन्य जातियों के शहर में आ पहुंचे, जहां पर शास्त्रियों और फरीसियों का वहां तक यीशु का पीछा करते आना यह संभव नहीं था। और इसी तरह यहूदियों का संख्या भी यहाँ पर बहुत कम हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पूरा मौका मिलना था कि अपने शिष्यों के साथ वो समय बिताए। यही कारण है कि इस सफर को प्रभु यीशु मसीह ने विलंब किया था। इस तरह अंततः प्रभु यीशु मसीह दिकापुलिस जा पहुंचा, जैसे कि हम मरकुस 7:31 में से समझ सकते हैं। और ये जो घटना, जो 4000 लोगों को खिलाना, ऐसा माना जाता है कि ये घटना यहीं दिकापुलिस में घटी थी। तो हमें जो अगला संकेत मिलता है वो ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को बैठने के लिए आदेश दी, जैसे कि 15:35 के मुताबिक, जैसा यहाँ पर लिखा है, मैं इसे एक बार पढ़ना चाहूंगा। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। तो हम देख पाते हैं कि जब 4000 लोगों को खिलाया गया था, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को जमीन पर बैठने की आज्ञा दी थी, यानी कि मिट्टी में बैठने के लिए। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त तक तेज गर्मी के कारण सभी जमीन के घास झुलस चुकी होगी और केवल नंगी जमीन बच गई होगी। इसका मतलब यह है कि इस उत्तरी यात्रा में प्रभु यीशु मसीह को लगभग 6 महीने लग गए होंगे, क्योंकि इससे पहले जब 5000 लोगों को खिलाया गया था, तो उस वक्त आप सभी को याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ये आदेश दिया था कि वो हरी जमीन पर बैठे। जैसे कि 14 अध्याय 19 पद में प्रभु यीशु मसीह उस वक्त जब 5000 लोगों को खिला रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ये आदेश दिया था कि घास पर बैठने को। 14 अध्याय 19 पद, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को घास पर बैठने को कहा। तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त जमीन में घास थी, हरी घास। यही कारण है कि वो वसंत ऋतु होने की पूरी संभावना है, क्योंकि वहां पर हरी घास हमको दिखाई देता है। अब जब प्रभु यीशु मसीह 4000 लोगों को खिला रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह लोगों को बोल रहे हैं कि मट्टी में बैठने के लिए, जमीन में बैठने के लिए, जहां घास नहीं थी। और ये इसलिए है कि वो गर्मी का मौसम था और जिस कारण धूप के वजह से वो घास जल गई होंगी और झुलस गई होंगी और वहां पर अब हरा घास नहीं रहा सिवाय जमीन के। यही कारण है कि लोग मट्टी में बैठ गए थे। तो इससे ये एक बात साबित होता है कि ये जो घटना, उन 5000 लोगों को खिलाया जाना और ये 4000 लोगों को खिलाया जाना, ये अलग अलग समय में घटी हुई घटना थी। जब 5000 लोगों को खिलाया गया था वो वसंत ऋतु था। अब जब 4000 लोगों को खिलाया जा रहा है, ये गर्मी का मौसम है। तो इसका मतलब ये है कि इन उत्तरी यात्रा में यीशु को लगभग 6 महीने लग गए होंगे, यानी कि उस 5000 लोगों को खिलाकर दोबारा इन 4000 लोगों को खिलाने में 6 महीने की गैप थी, मतलब 6 महीने का फर्क था। 5000 लोगों को जब खिलाया गया था वो बसंत ऋतु था। अब जब 4000 लोगों को खिलाया जा रहा है तो ये गर्मी का मौसम है। इन सब के अलावा भाई और बहनों, हम और कुछ बातों को भी समझ सकते हैं। इन 6 महीने के दौरान क्या हुआ था, इस विषय में
कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन हम पूरी तरह से इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि वे सबसे महत्वपूर्ण 6 महीने रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए। इसी दौरान प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, उन्हें निर्देश दी, उन्हें सत्य को उजागर किया, उन्हें तैयार किया आने वाले समय के लिए। तो ये 6 महीने जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ में वहाँ बिताया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, ताकि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके कार्य को आगे बढ़ाए। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यही वो 6 महीना था जो शिष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के सामना करने से पहले मिली होगी। तो आइए अब हम फिर से आज की विषय की ओर हम लौटते हैं। अब यहाँ पर जो 4000 लोगों को खिलाने के विषय में यहाँ दर्ज किया गया है। तो भाई और बहनों, इससे पहले हमने 5000 लोगों को 5 रोटियां और 2 मछली द्वारा खिलाने वाली घटना का अध्ययन किया था। तो यहाँ पर कई विद्वानों का मानना है कि 5000 लोगों को भोजन कराना और 4000 लोगों को भोजन कराना एक ही घटना के विभिन्न संस्करण है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मतलब कहने का मतलब इन 5000 लोगों को खिलाना या 4000 लोगों को खिलाना वास्तव में एक ही घटना है और इसे अलग अलग संदर्भ में यहाँ पर दर्ज किया गया है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता है भाई और बहनों, क्योंकि हमें कुछ प्रमाण मिली है जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने देखा है कि जहाँ एक घटना में यानी कि 5000 लोगों को खिलाते वक्त हरी घास थी, अब जब यहाँ 4000 लोगों को खिलाया जा रहा है तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जमीन पर बैठने के लिए कहते हैं, यानी कि अब जमीन में घास नहीं है। तो यही कारण है कि ये दोनों भिन्न भिन्न घटना होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इन घटना का समय जो दर्ज है वो भिन्न है। जैसे कि पहला घटना जो 5000 लोगों को भोजन कराने के समय वसंत ऋतु की है, और ये जो घटना 4000 लोगों को खिलाने का ये गर्मी का मौसम है। और साथ ही इन दोनों घटनाओं में लोग और स्थान बिल्कुल अलग अलग थे। ऐसा हम क्यों कह रहे थे, आगे जाके हम चर्चा करेंगे। इन 4000 लोगों को जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो आज का हमारा विषय है, ये 4000 लोगों को देकापोलिस में ही भोजन कराया गया था। देकापोलिस का शब्द अब क्या है भाई और बहनों? देखिए, ये जो देकापोलिस है, ये देकापोलिस का अर्थ बनता है, इसका मतलब है 10 शहर। और ये देकापोलिस 10 शहर यानी कि यूनानी शहरों का एक संघ था, यानी कि एक फेडरेशन था। 10 यूनानी शहर का एक संघ है, एक फेडरेशन है। यही कारण है इसे देकापोलिस कहा जाता है। तो भाई और बहनों, इन 4000 लोगों को खिलाने का घटना इसी देकापोलिस में घटी थी। यही कारण है कि इस घटना के दौरान कई सारे अन्य जाति उस वक्त मौजूद थे, ऐसा हम लोगों का मानना है। शायद यहूदियों की तुलना में अधिक अन्य जाति होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब इन 4000 लोगों को खिलाया गया था तो ये देकापोलिस के शहर में खिलाया गया है, और देकापोलिस अन्य जातियों का शहर है। और इससे पहले जब 5000 लोगों को खिलाया गया था, इसमें पूरी संभावना है कि वहां पर यहूदियों की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन अब जब 4000 लोगों को खिलाया गया है तो ये एक अन्य जाति के शहर में होने के कारण अन्य जातियों की संख्या ज्यादा है। और इसका आधार हम 15 का 31 पद में हम देख सकते हैं, जैसे कि वचन में लिखा है, जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभ करके इजराइल की परमेश्वर की बड़ाई की। मैंने पहले भी कहा था भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा कि क्यों लोगों ने उस वक्त इजराइल के परमेश्वर की बड़ाई की थी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर उन लोगों के द्वारा इजराइल की परमेश्वर की बड़ाई की गई थी, और अन्य जातियों के लिए यह इजराइल के परमेश्वर की शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है भाई और बहनों। तो कहने का तात्पर्य, उस वक्त वहां पर अन्य जातियों की उपस्थिति में इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा आश्चर्य का कार्य हो गया था, जिस वजह से लोग इजराइल की परमेश्वर की महिमा करते हुए हमको दिखाई देता है। तो इससे एक साबित होता है कि ये अन्य जातियों के जगह में या फिर अन्य जातियों की उपस्थिति में 4000 लोगों को खिलाया गया था और लोगों को चंगा किया गया था। और इससे प्रभावित होके वहां पर जो अन्य जाति लोग थे, उन्होंने इजराइल की परमेश्वर की बड़ाई की थी। तो यही कारण है भाई और बहनों, जो हम
31 पद से समझ पाते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर हमें एक और संकेत मिलती है, जैसे कि 5000 लोगों को भोजन कराते वक्त जो भोजन खाने के बाद रह गए थे, उसे जिस बर्तन में उठाया गया था उसे कोफिनोल कहा जाता है। अब भाई और बहनों, ये कोफिनोल है क्या? देखिए, ये जो कोफिनोल होते हैं यह बिल्कुल पतली गर्दन आकार की एक टोकरी होती है, जिसे यहूदी अक्सर अपने सफर में अपने साथ लिया करते हैं ताकि वहां पर अपने भोजन को सुरक्षित रखे। ऐसा ना हो कि वे अन्य जाति के संपर्क में आके वो खाना नष्ट हो जाए या अशुद्ध हो जाए। यही कारण है कि जो यहूदी लोग अपने साथ जिस टोकरी को रखा करते हैं अपने भोजन को रखने के लिए, उसे कोफिनोल कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया गया था और उस वक्त बचे हुए जो रोटी जो 12 टोकरी उठाई गई थी और जिस टोकरी को उस समय इस्तेमाल किया गया था, ये टोकरी वही कोफिनोल टोकरी था जो कि आमतौर पर यहूदियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ जो 4000 लोगों को खिलाया गया है और उस दौरान जो बचा हुआ भोजन इकट्ठा किया गया है उसे स्फुराइट्स कहा जाता है। कहने का मतलब, जैसे कि चैप्टर 15 वर्स 37 में इसको दर्ज किया गया है, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 60 टोकरे को उठाए। यहाँ पर 60 टोकरियां कहा गया है। ये 60 टोकरियां, इस टोकरिया को स्फुराइट्स कहा जाता है। यह एक टोकरी की तरह दिखता है। ऐसा माना जाता है कि इस टोकरी में एक आदमी तक समाया जा सकता है, यानी कि इतना बड़ा इसका आकार होता है, जिसका उपयोग आमतौर पर अन्य जातियों के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इन सारे संकेतों से हमें ये प्रमाण मिलता है और हम निश्चित हो सकते हैं कि ये दो अलग अलग घटना थी जहां प्रभु ने आश्चर्य का कार्य किया था। इस तरह हम इन कहानी से यह सीख और समझ सकते हैं कि इन सारे चंगाई के कार्य और भूखे लोगों को भोजन कराना यह दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों पर भी दया और करुणा करते हैं और ये प्रेम उन तक भी पहुंचा है। और साथ ही भाई और बहनों, यह एक प्रतीक और पूर्वाभास भी था कि परमेश्वर की रोटी यहूदियों तक ही सीमित नहीं बल्कि अन्य जातियों के लिए भी थी, जो जीवन की रोटी है और वो उसका भाग था। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, इस तरह से हमने ये जो आज की घटना, जो 4000 लोगों को खिलाया जाना, इसके पृष्ठभूमि को हमने देखा है ना। इस बात से हम आज स्पष्ट होते हैं कि जो वो 5000 लोगों को खिलाया जाना और अब जो आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं 4000 लोगों को खिलाया जाना, ये दोनों एक अलग अलग घटना थी। प्रभु यीशु मसीह ने ये दो आश्चर्य कार्य को किया था। प्रभु यीशु मसीह ने एक समय में 5000 लोगों को खिलाया था, जिसमें अधिकतर यहूदियों की होने की पूरी संभावना है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खिलाया था, जिसमें अन्य जातियों की अधिक होने की पूरी संभावना है। तो एक प्रकार से हम यहूदी तक भी उस रोटी को खिलाए हुए और प्रभु के आश्चर्य कार्य को होते हुए देख पाते हैं, तो दूसरी तरफ हम अन्य जातियों के बीच में यह आश्चर्य का कार्य होते हुए हम देख पाते हैं। तो यहाँ से हमको यह संकेत मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य यहूदियों के बीच से निकलकर अब अन्य जातियों तक पहुंच रही है। तो ये था पूरा पृष्ठभूमि इस आज के विषय की। अब भाई और बहनों, आमतौर पर होता क्या है कि परमेश्वर के आश्चर्य कार्य के विषय में हम पढ़ के परमेश्वर की महिमा करते हैं और वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ से क्या संदेश मिलता है, हमें आज इस घटना से क्या कुछ हम सीख पाते हैं, हमारे लिए आपके लिए क्या संदेश है, इसे समझने की आवश्यकता है। और अब हम उसी पर चर्चा करेंगे कि इन 4000 लोगों को खिलाने वाला जो प्रभु ने एक आश्चर्य कार्य किया है, इससे आप और हमारे लिए क्या संदेश है, इससे आप और हम क्या सीख सकते हैं, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार भाई और बहनों, आज की इस विषय से, इस कहानी से हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कृपा दृष्टि उन विकलांगों पर, उन थके मारे हुए लोगों पर, उन भूखे प्यासे लोगों पर। तो भाई और बहनों, हम इस पंक्ति में प्रभु यीशु मसीह की कृपा और दया को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हुए हम देख पाते हैं। देखिए, पहला तो हम प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक अक्षमता की इलाज करते हुए हमको दिखाई देता है, जैसे कि लंगड़े, अपंग, अंधे और गूंगे,
उनके चरणों में रखा जा रहा है और उन्हें ठीक किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह असीम रूप से संसार के शारीरिक पीड़ा से चिंतित थे भाई और बहनों, और आज भी प्रभु यीशु मसीह द्वारा वो बड़े बड़े आश्चर्य कार्य को करते हुए हम देख पाते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर हमें याद रखने वाली बात यह है कि शैतान भी लोगों को भरमाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के कार्य की नकल करते हैं। ये बहुत ही भयानक बातें हैं भाई और बहनों। अगर हमें भला और बुरा की समझ न हो, सत्य और असत्य की समझ न हो, और हम दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा की फर्क न कर पाए, तो हम भरमाने में आने की हमारी पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए भाई और बहनों, शैतान भी मानव जाति को भरमाने के लिए, सत्य मार्ग से भटकाने के लिए वो नकल करते हैं। जो कार्य प्रभु ने की, उसी कार्य की नकल करके लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं। और आज भी हम ये सारी चीज होते हुए हम देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज आज ही सिर्फ हो रहा है, इससे पहले भी कई दफे शैतान ने यीशु मसीह की नकल करके लोगों को भरमाने की कोशिश की थी और बहुत सारे लोग उसके भ्रम में आ गए थे। आज भी ये चीज होते हुए हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, ऐसा बहुत ही कम है जो आज हम पवित्र आत्मा के कार्य को होते हुए देख पाते हैं। ज्यादातर पवित्र आत्मा का नाम में, यीशु मसीह के नाम पे जो कार्य हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ये दुष्ट आत्मा द्वारा ग्रसित कार्य है या दुष्ट आत्मा द्वारा प्रेरित कार्य है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कहीं भी यीशु मसीह के नाम पे कार्य हो रहा है तो ये पवित्र आत्मा का कार्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों। ज्यादा से ज्यादा दुष्ट आत्मा के द्वारा आज के समय में कार्य हो रहा है। बहुत ही कम है जो पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य हो रहा है। इसलिए हमें कहीं भी यूं ही बिन सोचे समझे नहीं चले जाने चाहिए, है ना। इससे हमारे आत्मा को बहुत बड़ा हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हमें बिल्कुल चौकस रहने की आवश्यकता है। हमें भले और बुरे की अच्छी ज्ञान होने की जरूरत है, तभी हम फर्क कर पाएंगे। वचन में भी कहा गया है ना, हर आत्मा की प्रतीति ना करो। हमें फर्क करना आना चाहिए कि कौन सा कार्य पवित्र आत्मा का कार्य है और कौन सा कार्य दुष्ट आत्मा की है। ये हमको समझने की आवश्यकता है। कोई भी आश्चर्य या फिर यीशु मसीह के नाम में किया गया कार्य पवित्र आत्मा कार्य नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ये बात भी याद रखिए, जो महान कार्य, जो महान चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने की थी, वो सारे महान आश्चर्य कार्य को दुष्ट आत्मा नहीं कर सकते हैं। ये बात को भी हमें समझना होगा। दुष्ट आत्मा कुछ छोटी मोटी चमत्कार को करके लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर जो दुष्ट आत्मा छोटी मोटी चमत्कार को करके लोगों को भरमाने के लिए कोशिश करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ये चमत्कार, ये चिन्ह बिल्कुल टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हमको लगा कि बहुत बड़ा चमत्कार का कार्य हुआ, थोड़ी देर बाद में उस व्यक्ति के पास में जो कुछ भी हुआ था वो एक छलावा मात्रा होता है। वास्तव में वो व्यक्ति का जीवन जैसे पहले था आज भी वैसा ही है। उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दुष्ट आत्मा का कार्य है। जहां पर पवित्र आत्मा कार्य होता है वहां पर हम परिवर्तन दिखाई देता है, उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये एक मानक भी बनता है कि इस तरीके से हम पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा के कार्य को फर्क कर पाए। तो इन बातों को हमें समझना चाहिए। आज के समय में ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े सभा लगाते हैं, बड़े बड़े हस्तियां आते हैं, लेकिन काम जो वहां पर होता है ज्यादा से ज्यादा दुष्ट आत्मा के कार्य होता है। वहां पर एक बिजनेस चल रहा है, एक धंधा चल रहा है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। देखिए, अगर पवित्र आत्मा कार्य हो ना, आपको किसी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी जरूरत को समझते हैं और वो आपकी जरूरत को पूरा करते हैं, बशर्ते आपके मन शुद्ध हो और आपकी जरूरत जायज हो और खुले दिल से परमेश्वर का आगे समर्पण करते हुए प्रभु के सामने आप अपनी प्रार्थना को रखते हैं, तो जरूर प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और आपकी जरूरत को पूरा भी करते हैं। इन बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। एनीवे, हम आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक अक्षमताओं का इलाज करते हुए हमको दिखाई देते हैं ना, और बहुत सारे लोग यहाँ पर चंगा होते हुए देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को लेकर बहुत ही चिंतित है ना, बिल्कुल कंसर्न है, जो शरीर से जो कमजोर है, जो बीमारी में है ना, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत अपनी दया को दिखाते हैं, अपनी कृपा करते हैं ऐसे पर, है ना। प्रभु का प्रेम यहाँ पर हमको दिखाई देता है। उसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। और दूसरी बातें इस घटना से जो आज हम देख और समझ पाते हैं वो ये है कि थके मारे हुए लोगों के लिए
प्रभु यीशु मसीह चिंतित होते हुए हमको दिखाई देते हैं। लोग थके हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके पैरों को मजबूत करना चाहते हैं उन कठिन लंबे सफर के लिए। भाई और बहनों, इस संसार के राहगीरों और मेहनती लोगों की आंखें थकी मारी हुई है और जिनके हाथ थके हुए हैं उनके लिए यीशु असीम रूप से चिंतित दिखाई देते हैं। भाई और बहनों, जिस तरह हम यहाँ पर वचन में देख पाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 32 पद में यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ये भी कहा था कि जो बोझ से दबे हुए लोग हैं मेरे पास आओ। देखिए भाई और बहनों, जब हम इस संसार के बोझ में दबे होते हैं, है ना, जब हमारे लिए ऐसा लगता है कि असंभव है, मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, तब प्रभु हमारे संग है। जब प्रभु हो तो हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आए, कोई भी कठिनाई आए, हमारे जीवन में कोई भी ऑब्स्टिकल आए, उसे हम फेस करने के लिए हमको सामर्थ मिलती है। परमेश्वर हमारा ताकत बनता है। उस हालत का सामना करने और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें ताकत देती है। तो भाई और बहनों, हमको हमेशा इन बातों को याद रखना है। हमें अपने ऊपर में, अपने ताकत पर भरोसा नहीं करना है, हमें भरोसा करना प्रभु पर है। हमें प्रभु में भरोसा करना सीखना चाहिए। प्रभु है, प्रभु के साथ है, हर चीज संभव है, हर मुसीबत का सामना हम कर पाएंगे, है ना, और जीवन के हर एक मोड़ में परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम आगे बढ़ पाएंगे। इन बातों को हम यहाँ पर आज की इस कहानी से हम सीख और समझ सकते हैं। और आखिर में हम ये भी देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भूखे प्यासे लोगों को खाना खिलाते हुए हम देख पाते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को दूसरों के शारीरिक भूख और शारीरिक जरूरतों को दूर करने के लिए अपने सब कुछ देते हुए हम देख पाते हैं। यीशु मसीह लोगों के देह के लिए असीम रूप से चिंतित है भाई और बहनों, जैसे वो उनकी आत्माओं के लिए चिंतित थे। तो भाई और बहनों, और इस तरह यहाँ पर हम परमेश्वर की शक्ति और करुणा को मानवीय स्थिति की कई जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों के बीच पहुंचते हुए या फिर लोगों के समक्ष प्रकट होते हुए हमको दिखाई देता है। भाई और बहनों, तो यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं, लोगों के भूख को पूरा करने के लिए, उनके भूख को मिटाने के लिए हम इतने बड़े कार्य को करते हुए हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, यहाँ से मैं कुछ एक दो तथ्यों को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस पर ध्यान करें। मेरा ये प्रश्न है कि क्या आपने इससे पहले कभी मसीह के जन को कहीं भीख मांगते हुए देखा है? 2 टुकड़े रोटी के लिए तरसते हुए आपने कभी देखा है? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा है भाई और बहनों। कभी प्रभु के जन को 2 टुकड़े रोटी के लिए तरसते हुए मैंने कभी नहीं देखा है। इसके बदले में, इसके विपरीत हो सके तो मसीहों के द्वारा दूसरों की मदद करते हुए मैंने देखा है। लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि एक सच्चे मसीह को भीख मांगते हुए 2 टुकड़े रोटी के लिए। ऐसा क्यों है? देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर अपने जन को यूं ही नहीं छोड़ते हैं। उनके हर एक जरूरत को परमेश्वर समझते हैं, उनके हर एक जरूरत को पूरा करते हैं, बशर्ते वे भी अगर मसीह के प्रति वफादार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो क्रिश्चियन है लेकिन वो भीख नहीं मांगते हैं। ऐसा हो सकता है इक्का दुक्का, है ना, जो मसीह तो कहलाते हैं लेकिन वो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी पृष्ठभूमि को अगर आप देखेंगे, वो नाम के लिए मात्र नामधरी मसीह मात्र है। वास्तव में वो मसीह के जन नहीं है। हो सकता है वो मसीह परिवार में पैदा हुआ, या फिर हो सकता है कि बहुत पहले उसने मसीह को ग्रहण किया था लेकिन वो भटक गए या बैकस्लाइडिंग हो गया, उसने परमेश्वर का मार्ग को छोड़ दिया, इसलिए आज उसका यह हालत है ना। लेकिन जो सच्चे परमेश्वर के सेवक होते हैं, प्रभु के जन है, आज तक मैंने ऐसे कहीं और कभी भी कोई मसीह के जन को 2 टुकड़े रोटी के लिए भीख मांगते हुए हमने कभी नहीं देखा है। मैंने देखा है जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं ना, हिंदू, मुसलमान, ऐसे लोगों को भीख मांगते हुए मैंने देखा है। दूसरे देश की बात छोड़ दीजिए, हमारे देश में ही बहुत सारे हिंदू लोग हैं, बहुत सारे मुसलमान लोग हैं
ऐसे लोग भीख मांगते हुए मैंने देखा है ना। हम सब देख पाते हैं कि 2 टुकड़े रोटी के लिए वो लोग भीख मांग रहे हैं, लेकिन कभी आपने देखा है प्रभु के जन को भीख मांगते हुए? नहीं। परमेश्वर इतना आशीष करता है कि उसके जरूरत को वो पूरा करते हैं, उसको वो ताकत देखते हैं कि वो मेहनत कर सके, और वो जो करता है इतना तो है कि उसके 2 वक्त का रोटी उसके लिए मिल जाती है। बेशक उसके पास अपार धन ना हो, लेकिन इतना तो है कि वो अपनी भूख को मिटा सके। मैंने आज तक कभी भी किसी विश्वासी जन को भीख मांगते हुए मैंने कभी नहीं देखा है भाई और बहनों। तो यही कारण है कि परमेश्वर का प्रति जब हम वफादार रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, उसकी कहना को हम मानते हैं, वो हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। तो इन सारे आज की इस स्टोरी से हम क्या देख पाते हैं कि यहाँ पर हम वास्तव में एक सुंदर विचार को देख पाते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने सदा मनुष्य को बल दिया है उसके मार्ग के लिए, उन्होंने सदा मनुष्यों को अपने समक्ष इकट्ठा किया ताकि उन्हें जीवन की रोटी दिला सके, और आज भी वो हमारे समक्ष आते हैं उस जीवन की रोटी को भेंट करने के लिए, जो मानव आत्मा के अमर भूख को तृप्त कर सके और उस बल से हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। भाई और बहनों, यही तो परमेश्वर का प्रेम है ना। हम प्रभु का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम ये बार बार कहते हैं, यही तो परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं। देखिए, बहुत समय पर क्या होता है कि लोग शिकायत करते हैं, लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर ध्यान नहीं देते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना करते हैं। भाई और बहनों, शिकायत करने के बदले हमें अपने आप में झांकना चाहिए। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं? क्या कमी है इसमें, क्या घटी है? हमें अपने आप को परखना और जांचना बहुत आवश्यक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम मांगेंगे और प्रभु यूं ही दे देंगे। हमारे घर में बच्चे लोग होते हैं ना, हम अपने बच्चे से बेहद प्रेम करते हैं, तो हमारे बच्चे हमसे जो मांगते हैं वो दे देंगे क्या? हम उससे बेहद प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमारे बच्चे हमसे जो मांगेंगे हम तुरंत दे देंगे। हम देंगे कि नहीं देंगे इस पर हम विचार करते हैं। उसकी आवश्यकता, उसकी मांग जो वो रख रहे हैं, क्या यह जायज है? क्या उसको वास्तव में उसकी आवश्यकता है? इन सारे चीजों को हम विचार करते हैं, और जब हम देते भी हैं तो उसे हम समझा के देते हैं कि हमने कहां से लाई, कैसे लाई, इसके लिए हमने कितना खर्च किया, इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो समझा बुझा के देते हैं, उसे एहसास कराते हैं ताकि वो लापरवाह न बन जाए, है ना। अगर वो ऐसा हो तो जब भी मांगेंगे हम देंगे तो वो लापरवाह बन जाएगा ना, उसका उस चीज का कोई वैल्यू उसको पता नहीं चलेगा, है ना। वो मनमर्जी करना शुरू कर देंगे, वो सोचना शुरू कर देगा कि मैं जो मांगता हूं, जब भी मांगता हूं मेरे माँ बाप मुझे दे देंगे। वो बिल्कुल लापरवाह हो जाएगा। इसलिए कोई भी माता पिता ऐसा काम नहीं करते हैं ना। हम कुछ भी देने से पहले ये हम विचार करते हैं कि उसे देने के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। एग्जैक्टली हम भी जब परमेश्वर का आगे विनती, निवेदन, प्रार्थना करते हैं तो हम जो मांग रख रहे हैं क्या वो जायज है? ये चीज को भी हमें समझना होगा। और परमेश्वर अपने समय पे कार्य करता है ना। हमारी जरूरत के मुताबिक, हमारी अच्छाई के लिए परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है, और उससे हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे फायदे के लिए ही होता है। तो इन बातों को हमें आज समझने की आवश्यकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने मांगा और हमको परमेश्वर दे दिया, ऐसा नहीं है। प्रभु आज हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, इसे हमें अपने आप को जांचना और विचार करना बहुत जरूरी है। वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, प्रभु हमें क्या समझाना चाहते हैं, हमें सुधारने के लिए ये सब चीज होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने मांगा और प्रभु ने दे दिया, ऐसा नहीं है। प्रभु हमसे बेहद प्रेम करते हैं, प्रभु हमें यूं ही नहीं छोड़ते हैं। हमारा नहीं मांगने से भी प्रभु हमें देते हैं। क्या हम अपने बच्चों को नहीं देते हैं? हमारे बच्चों की जरूरत हमें पता नहीं है क्या? हमें हमारे बच्चों की जरूरत पता है ना, उससे क्या खिलाना है, क्या लगाना है, कौन सा स्कूल में भेजना है, कब सुलाना है, कब उठाना है। हमें अपने बच्चों को लेकर हमारे बच्चों की जरूरत का हमें पता है, हम ख्याल रखते हैं ना। वो बोलने से पहले हम करते हैं। और परमेश्वर तो उसकी कोई तुलना ही नहीं है भाई और बहनों। एक नजर से देखिए तो हम क्षमा के भी योग्य नहीं हैं, हम प्रेम के भी योग्य नहीं हैं। हम इतने बुरे और इतने भ्रष्ट हैं। अगर हम अपने अंदर भी झांक के देखें ना, हमें घृणा आती है। तो इमेजिन कीजिए, परमेश्वर जो इतना अति पवित्र है, लेकिन वो हमसे प्रेम करते हैं,
ये इसका मतलब ये है कि परमेश्वर बेहद हमसे प्रेम करते हैं, वो बेहद दयालु कृपालु है ना। हम मनुष्य ऐसे व्यक्ति होते हुए भी प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। यही तो परमेश्वर का प्रेम है भाई और बहनों। तो इन 4000 लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया, यहां से हम प्रभु के असीम प्रेम को देख पाते हैं, है ना। कैसे वो जो दुखी लोग थे, जो शारीरिक अवस्था में कमजोर थे, है ना, उन पर कितना दया किया प्रभु ने। जो लोग भूखे थे, जो थके मारे लोग थे, ऐसे लोगों पर कितना दया किया है परमेश्वर ने। इस घटना से हम देख पाते हैं। अगर हम सिर्फ इन घटनाओं को पढ़ेंगे, इस आश्चर्य कार्य को पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करके हम आगे बढ़ जाएंगे, तो भाई और बहनों इस घटना का कोई मायने नहीं होता है। प्रभु ने जो कार्य किया इसका कोई मायने नहीं होता है। प्रभु ने ये जो 4000 लोगों को खिलाया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। तभी जाके हम परमेश्वर के कार्य से हम अपने जीवन में परिवर्तन को देख पाते हैं। भाई और बहनों, ये अति महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज के हमारे बाइबल अध्ययन से हमने देखा है। तो कुल मिलाकर ये सारे बातों को हमने समझा है। आज के बाइबल अध्ययन में हमने देखा है कि उन 5000 लोगों को खिलाना और ये 4000 लोगों को खिलाना, ये बिल्कुल दो अलग घटना है। प्रभु ने दो ऐसे कार्य को किया है। पहले तो यहूदियों के बीच में ये कार्य किया, अब जाके उन 4000 लोगों को खिला के अन्य जातियों के बीच में ये कार्य को किया है। तो हम देख पाते हैं दो अलग अलग कार्यों को होते हुए। पहला शुरू तो ये बातें हमने समझी है, जो यहाँ पर हम इस घटना से देख पाते हैं कि परमेश्वर का कार्य इजरायलियों के बीच में से निकलकर अन्य जातियों के बीच में जाते हुए, है ना। और उसके बाद इस घटना से हम देख पाते हैं कि परमेश्वर मानव जाति से असीम प्रेम करते हैं, और वास्तव में परमेश्वर का प्रेम को आज हम देख पाते हैं इन सारे घटना से। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन। मैं आशा करता हूँ ये बाइबल अध्ययन से हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक पहुंचा है। और ये भी मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये बाइबल अध्ययन से कोई जानकारी मिली है या फिर इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके आत्मिक उन्नति के लिए फायदा पहुंचा है, तो कृपया इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स सभी तक, ताकि उन तक भी ये सत्य पहुंच सके और उनके आत्मिक जीवन के लिए भी ढेरों लाभदायक हो सके। तो मिलते हैं किसी अगले ऐसे ही वीडियो में, अगले बाइबल अध्ययन में। अगले दफे भी जरूर आप सभी जुड़िए। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। परमेश्वर आप सबका अगुवाई करे, परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।